ही लोग के दुनिया के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलो भाई, वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। आप किस डिस्ट्रिक्ट से इस वीडियो को देख रहे हो तो जल्दी जल्दी से फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखें, ठीक है। हो सकता है कोई बच्चे मेरे डिस्ट्रिक्ट से मिल जाए, है कि नहीं जी। आ जाओ, हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि जीव विज्ञान कहते हैं किसको। हालांकि इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने ये चीजें बता रखी है, अगर नहीं देखे हैं जरूर देख लीजिए, और नहीं देखें तो यहीं पे देख लीजिए ना, क्या जरूरत है उनको देखना, उसमें थोड़ा डिटेल से हम पढ़ाएं। ओके, आ जाओ। जीव विज्ञान, जिसको इंग्लिश में आप लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इतना तो पता होगा कि सर जीव विज्ञान को तो बायोलॉजी ही बोलते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर जीवों का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंदर जीवों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान किसको कहते हैं, या बायोलॉजी किसको कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन करते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। ओके, अब मेरे भाई यहां पे देख लो, बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी दो शब्द से बना हुआ है, एक बायोस और एक लोगोस। इसके बारे में मैंने चर्चा कर रखा था इंट्रोडक्शन वीडियो में, ठीक है। तो बायो का मतलब होता है जीवित जीव, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। मतलब सब जिस इसके नाम से बायोलॉजी, बायोस, बायोस और लोगोस। तो बायोस का मतलब होता है जीव, क्या होता है, जीव, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। अब भाई जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती है, जीव विज्ञान की जो है दो शाखाएं होती है। अब कौन कौन, सर जी आइए यहां पे हम आपको समझाते हैं कौन कौन। एक वनस्पति विज्ञान, एक जंतु विज्ञान, ठीक है। अगर पूछे बायोलॉजी जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः याद रखना आप लोग को दो प्रकार के। एक कौन सा, वनस्पति विज्ञान, एक जंतु विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान बोले तो याद रखिएगा क्या, बोटनी, क्या याद रखिएगा, बोटनी। और दूसरा जूलॉजी। अब देखो इसके नाम में ये है बोटनी, ठीक है, बोटनी और जूलॉजी। इसके नाम में के हिंदी में क्या होता है, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। तो मतलब पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोटनी कहते हैं। किस क्या कहेंगे, फिर से समझ लो, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम लोग बोटनी कहते हैं, मतलब वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अगर पूछे कि वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, तो याद रखना है थियोफ्रेस्टस, ठीक है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है या जनक कहा जाता है। अब देखो जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान उसमें मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि बायोलॉजी, बायोलॉजी के पिता किसको कहा जाता है, तो अरस्तु को। किसको, अरस्तु को। उसमें मैंने पढ़ा रखा था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, ठीक है। तो जूलॉजी, जूलॉजी, जू मतलब क्या होता है, चिड़ियाघर होता है जी। चिड़ियाघर में जानवर वगैरह देखते हैं ना, है कि नहीं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं, या जंतु विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु हैं। सिंपल था, आसान था ये सारी चीजें, है कि नहीं। ये सब चीज समझ गए तो अब एक और चीज समझ लीजिए, जीव किसको कहते हैं। जीव एक या एक से अधिक कोशिका का बना वह संगठन है जिसमें बाहरी और आंतरिक वृद्धि होती है, विकास होता है, और वो अपने जैसे प्रतिरूप बनाने की क्षमता क्षमता होती है, वह जीव कहलाता है।
अब ये चीज समझ में आया। जीव, जो जीव, जैसे मान लीजिए बकरी, बकरी जो है, बकरी के अंदर भी कोशिका होता है कि नहीं? बकरी के अंदर भी कोशिका होता है, और वो बाहरी और आंतरिक उसकी वृद्धि भी होती है, विकास भी होता है उसमें, अपने जैसे प्रतिरूप को, जैसे पेड़ पौधा ले लेते हैं तो उसमें वो अपने जैसे संतति को पैदा कर सकता है। सीधी सी बात समझिए, ठीक है। अब यहाँ पे किन्हीं बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, तो यहाँ से भागना नहीं, ये तो टेलर था, इसके बाद तो फिल्म रिलीज ही होगा, है कि नहीं? ये सब जो था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने जबरदस्त तरीके से समझा रखा है, ठीक। तो अब आइए शुरू करते हैं मेरे भाई। दुनिया में चीजों को पहचानने के लिए, दुनिया में चीजों को पहचानने के लिए दो भाग में बांट दिया। चीजों को क्या किया? दो भाग में बांट दिया। एक तो हो गया आपका पहला सजीव, और दूसरा हो गया आपका निर्जीव। क्या हो गया? निर्जीव। अब सजीव किसको कहते हैं, निर्जीव किसको कहते हैं, ये सभी बच्चा कहेंगे आराम से, सर ये सब तो हम पढ़े हैं 10th में। जिसमें जीव होता है उसे सजीव कहते हैं, जिसमें जीव नहीं होता है उसे निर्जीव कहते हैं। मेरे भाई ऐसे नहीं, अब आप 10th पास कर गए हैं, अब थोड़ा स्टैंडर्ड क्लास में आ गए हैं, अब 11th वालों की तरह पढ़ना है, ठीक है। सजीव किसको कहते हैं, निर्जीव किसको कहते हैं, ये तो आपने 10th में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जिसमें जान होता है उसे सजीव कहते हैं, जिसमें जान नहीं होता है उसे निर्जीव कहते हैं। इसमें जान है, नहीं है सर, ये निर्जीव है कि नहीं है जी? तो यही सभी चीजों के बारे में हम अच्छी तरह से समझेंगे पहले, उसके बाद आगे की कहानी सुनेंगे। ओके, आ जाइए। सजीव और निर्जीव दोनों के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त चीजों को हम अध्ययन की सुविधा के लिए दो भाग में बांटते हैं। पहला हो गया आपका सजीव और दूसरा हो गया निर्जीव। अगर सजीव की बात करते हैं तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे समस्त जीव जिसमें जीवन पाया जाता है, जिसमें जीवन उपयोगी सभी महत्वपूर्ण क्रियाएं जैसे पोषण हो, प्रजनन हो, प्रजनन की वृद्धि आदि क्रियाएं होती है, सजीव कहलाता है। हालांकि ये चीज समझ में आ गया आप लोग को कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे समस्त जीव, पृथ्वी पे जितने भी जीव पाया जाता है उसके जिसमें जान हो रहा है, एक चीज तो कॉमन है, जिसमें जान है, ठीक है। और जो पोषण करता हो, प्रजनन की वृद्धि करता हो, प्रजनन होता होगा, जिसमें जनन या प्रजनन, समझ में आ रहा है ना। लेकिन इससे भी हाई लेवल का चीज आप लोग को समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। जैसे कि इनमें से सभी प्रकार के पेड़ पौधा हो गया, जीव जंतु हो गया, पशु पक्षी हो गया, सूक्ष्म जीव और मनुष्य भी शामिल है। अब एक बात बताओ मेरे भाई, प्रजनन या जनन, रिप्रोडक्शन, ठीक है, जितने भी सजीव है, दुनिया का जितने भी सजीव है वो रिप्रोडक्शन करता होगा कि नहीं करता होगा, जनन करता होगा कि नहीं करता होगा। अरे भाई इतना समझो कि एक इंसान